वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से। यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट मेक्स वाटर एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। एक्सीलेंट सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, वाटर की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ को बनाती है? हाई पोलैरिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो हाई पोलैरिटी जो है हमारे पास, इसकी वजह से वाटर जो है हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट या फिर हमारे पास जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट जो होता है पोलर सब्सटेंसेस के लिए होता है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, इसकी वजह से जो है वाटर जो होता है हमारे पास वो एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइज़र काम करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होती है, ये हमारे पास जो है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी करवाती है, जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसकी स्टेबिलिटी करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट डज वाटर हैव व्हाई डज वाटर हैव ए स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड 2 स्लाइटली पॉजिटिव पोल। तो स्लाइटली 2 पॉजिटिव पोल जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो होते हैं वो हाइड्रोजन की वजह से होते हैं। स्लाइटली नेगेटिव पोल जो होता है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की वजह से होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसकी वजह से होता है, तो ये भी जो है हमारे पास वो हाई पोलैरिटी की वजह से होता है। हाई पोलैरिटी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस की तरफ जो है वो खींचे जाते हैं, पुल्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर लॉ टू स्टिक टुगेदर एंड फ्लो फ्रीली। वाट प्रॉपर्टी यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्टिक करते हैं टुगेदर और फ्लो फ्रीली। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, कोहेजन। कोहेजन की प्रॉपर्टी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं और इजीली फ्लो करवाते हैं। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेजन की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। एडहेजन की प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास होती है जी वाटर मॉलिक्यूल्स की विद पोलर सरफेसेस। तो पोलर सरफेसेस के साथ जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग होती है या अट्रैक्शन होती है उसको एडहेजन कहा जाता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ होती है वाटर के साथ, तो वो कोहेजन होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाई डज वाटर एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने कंसेप्ट मैंने आपको पहले एमसीक्यूज के ऑप्शन में भी डिस्कस करवा दिया था। ऑप्शन है जी हमारे पास हाई पोलैरिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है वाटर जो है टेम्परेचर स्टेबलाइज़र जो है वो कहलाता है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की वो एनर्जी है जो इसे रिक्वायर्ड होती है फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न बिटवीन हाई हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर कंपेयर टू द अदर सब्सटेंसेस। यानी अब उसने पूछा कि हाई हीट कैपेसिटी जो वाटर की है कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस, उसके पीछे प्राइमरी रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाई पोलैरिटी एंड आयोनाइजेशन। तो हमारे पास जो है ए ऑप्शन जो है वो राइट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जो स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं उसके लिए जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक करने में। तो दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो राइट ऑप्शन है और ये प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर अलाउज एनिमल टू एफिशिएंटली रिलीज एक्सेस बॉडी हीट इन अ हॉट इन्वायरमेंट। ऑप्शन है हमारे पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई कोहेजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें जी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो वाटर के लिए हमारे पास 574 कैलोरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं पर ग्राम वेपराइज्ड होने के लिए। तो इसकी वजह से जो है जी ये हमारे पास जो है वो एनिमल्स को एफिशिएंटली जो है बॉडी हीट जो है एक्सेस बॉडी हीट जो होती है उसको रिलीज़ करने में हेल्प देता है विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एज स्वेटिंग। तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7 है, वाई इज़ द वाटर एन एसेंशियल मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बीइंग।
ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन, हाई पोलैरिटी। हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो जी है ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है, स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। और जो हमारे पास हाई पोलैरिटी है इसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है इन लिविंग बीइंग्स। तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है 7 नंबर एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट हमारे पास है जी वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसकी वजह है जी लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, हाई कोहेजन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लोअर डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। आइस जो है हमारे पास वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, तैरती क्यों है, उसकी वजह यह है कि आइस जो होती है हमारे पास बर्फ़, उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की निस्बत जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये ऑन द वाटर सरफेस जो है वो तैरती है। और ये इक्वेटिक लाइफ के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वाटर का। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 9, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल टू अडहेयर पोलर सरफेसेस, हाई पोलैरिटी, हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अडहेजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे कि आपको मैंने पहले एमसीक्यू जो करवाया था उसमें बता दिया कि अडहेजन जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है पोलर सरफेसेस के साथ जो अट्रैक्शन होती है उसको कहा जाता है। एडहेजन जो है वाटर मॉलिक्यूल की पोलर सरफेस के साथ है, और वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो हमारे पास अट्रैक्शन उसे हम जो है वो कहीजन कहते हैं। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होने की वजह क्या है? तो इसके लिए अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई पोलैरिटी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाई कोहेजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 11, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे मैंने को पहले एमसीक्यू में बताया था कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है वो लिपिड की बाइलेयर की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है हमारे पास? सपोज करें हम जो है वो ऑयल और वाटर को जो है ऑयल प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, तो जो हमारे पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे वो वाटर में जो है वो आपस में मिलकर जो स्मॉल ड्रॉप्स होंगे मिलकर एक जो है वो लार्ज ड्रॉप बना लेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास इसी फिनोमिना के तहत जो है वो लिपिड बाइलेयर की जो इंटेग्रिटी है उसमें लिपिड की जो है स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 12, विच परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। 20%, 50%, 70%, 90%। तो यहाँ पर अगर हम देखें 20% जो होता है हमारे पास ये बोन्स या फिर सीड्स में पाया जाता है, और 70% की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में ओवरऑल इन ऑर्गेनिज्म जो वाटर पाया जाता है तमाम सेल का मिलाकर एवरेज, तो वो हमारे पास 70%। और अगर हम 90% की बात करें तो 85 to 90% जो है हमारे पास जो है वो ब्रेन सेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर आयनाइजेज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन, आयोनाइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो जब वाटर आयोनाइज होगा इसके आयन्स में तो इसको हम जो है इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कह देंगे। सिंपल सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 14, व्हाई डज वाटर हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी टू डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड एंड पोलर सब्सटेंसेस। तो उसने पूछा है जी वाटर के पास जो है आयनिक कंपाउंड्स या पोलर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की हाई कैपेसिटी क्यों है। तो ये पहला जो हमने एमसीक्यूज किया था उसी की जो है वो दूसरी फॉर्म है, दूसरे कंसेप्ट सेम है लेकिन उसने दूसरी शक्ल से एमसीक्यूज पूछ लिया। इसका ऑप्शन है जी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन, हाई पोलैरिटी। तो हाई पोलैरिटी यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है, जिसकी वजह से वाटर जो है हमारे पास वो यूनिवर्सल या एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, और ये आयनिक कंपाउंड और पोलर सब्सटेंसेस को इजीली डिजॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 15,
वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड एज क्रैडल ऑफ लाइफ? ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी, because it can form hydrogen bond, it is excellent solvent for living organism, its high heat of vaporization allow for life to thrive। तो क्रैडल ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है वाटर को? बिकॉज ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 16, विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर अलाउ इट टू फॉर्म वीक बॉन्ड्स बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग इट्स टू हाई एडहेजन एंड कोहेजन फोर्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास उसने पूछा कि कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो है वीक बॉन्ड बनाता है। तो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक इट एन एफिशिएंट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई पोलैरिटी, आयोनाइजेशन, एडहेजन। तो यहाँ पर एडहेजन हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। एडहेजन और कोहेजन जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर की, उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेजन की होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्शन होगी, और एडहेजन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की पोलर सर्फेसिस के साथ जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है उसको एडहेजन कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है वाटर एक्ट करता है एज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 18, वाई डज वाटर हैव अ रिलेटिवली हाई हीट कैपेसिटी कंपेयर टू द अदर सब्सटेंसेस? इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स लोअर पोलैरिटी, हाइड्रोजोफोबिक एक्सक्लूजन, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये हमने एमसीक्यूज पहले भी कर लिया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो हाई हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, बिकॉज हाइड्रोजन फॉर बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। इन फ्रीजिंग वेदर वाई डज आइस फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉन्ड एंड लेक्स प्रोवाइडिंग एन लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द some organism until it's melt? Ice has a low density than water, ice has a higher density than water, ice has a higher heat capacity, ice is less cohesive than water। तो यहाँ पर हमने ये पहले भी जो है वो एमसीक्यूज कंसेप्ट कर लिया है। जो आइस जो होती है हमारे पास उसकी वाटर से जो है वो लो डेंसिटी होती है। जिस भी सब्सटेंस की कंपैरेटिवली दूसरे सब्सटेंस से डेंसिटी कम होगी तो वो इसके जो है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 20 है, how does the high heat of vaporization of the water contribute to maintaining body temperature in animal? Water absorbs heat quickly from the environment, water releases heat rapidly through precipitation, water evaporates at a lower temperature cooling the body, water prevents excessive heat loss in a cold environment। तो वाटर जो है हमारे पास वेपोरेट कर जाता है एट लो टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर जब कम रह जाता है तो देन कूल फीलिंग जो है वो होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 20 एमसीक्यूज जो थे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर से वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।